मैं अपने गुरु देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई-बहन एवं मेरे यूट्यूब फैमिली आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक। तो आज फिर से हम लोग आए हैं हमारे गुरु भाई भानु भाई के साथ हम लोग वीडियो में उपस्थित हैं। मिलिए हमारे भानु गुरु भाई से। आप सभी को प्रणाम। पहले अपने गुरु महेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो भी भाई बहन इस वीडियो के माध्यम से आओ चले शिव गुरु पुस्तक की जो बातें सुन रहे हैं, मैं सभी दीदी भाई बहनों को मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को आप लोग स्वीकार करें। और आज फिर से हम लोग आए हैं पुस्तक आओ चले शिव की ओर लेकर। और आज हम लोग चलते हैं प्रकाशक की कलम का आगे का पार्ट में। पुस्तक के सभी आलेख यह बताते हैं कि धर्म, दर्शन, इतिहास और साहित्य आपके अंक में खेलता है। पुस्तक के सभी आलेख यह बताते हैं कि धर्म, दर्शन, इतिहास आपके अंक में खेलता है। यह पुस्तक में जितना भी साहित्य है, 18 पुराण 4 वेद जो है, कुछ ना कुछ निचोड़ इसमें मिलेगा। दुर्गा सप्तशती का हो, चाहे पुराण का हो या वेद का हो, कोई कुछ ना कुछ आपको इसमें निचोड़ मिलेगा ही मिलेगा। इस साहित्य में माने कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। इसी के अंक में खेल रहा है, या दुर्गा सप्तशती हो या पुराण हो चाहे वेद हो, माने कोई ना कोई इसमें उस वेद का, पुराण का, शिव पुराण हो चाहे महाभारत का हो, कुछ ना कुछ अंश इसमें आपको मिलेगा ही। यानी कि पुस्तक के सभी आलेख, यानी कि जी किताब में आपने जो भी लिखा है, जी साहब ने किताब में जो भी लिखा है, जी तो उन्होंने धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, इतिहास के बारे में, साहित्य के बारे में, इन सब के बारे में प्रकाशक कह रहे हैं कि वो आपके अंक में खेलता है। यानी कि साहब ने बिल्कुल इसको इतना सुंदर तरीके से यहाँ पे लिखा है जिसको हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जी जो जी साहब के अंक में खेल रहा है, बिल्कुल खिलौने की तरह। जी कुंडलनी, अंक विज्ञान और नमः शिवाय जैसे दुरूह आध्यात्मिक विषयों पर आपने जो प्रकाश डाला है, वह जनमानस के लिए सहज, सुलभ और ग्राह्य है। जी, कुल कुंडलनी जो है अंक विज्ञान, नमः शिवाय जैसे जो आध्यात्मिक विषयों पर जो आपने प्रकाश डाला है, वह जनमानस के लिए सहज और सुलभ और ग्रहण करने योग्य है। जी जैसे मान लीजिए कुल कुंडलनी जगेगा कैसे आपको? जी अगर ये जगाना होगा तो आपको पढ़ना होगा। और साहब इसके बारे में कुल कुंडलनी पीछे में जाइएगा तो इसमें सारा जी व्याख्या किए जी हैं। जी तो कुल कुंडलनी जगेगा कैसे? तो ये सब जब हम पढ़ेंगे यह पुस्तक, तो उसमें सारा आपको निचोड़ मिलेगा। जी और अंक विज्ञान। इतना सुलभ है, जैसे महादेव को हम लोग शिवालय से लेकर साहब शौचालय तक उतार दिए। जी उतारे कि नहीं? इतना जी ग्रहण, इतना सहज दिए। और ऐसा मान लीजिए कि गुरु को उतारे हैं कि ये ऐसा माने सहज है कि अपने गुरु शिव को किसी अवस्था में हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, दया ले सकते हैं। जी। कुंडलनी। आप कुछ इस पर बताइए दीदी। जी, कुंडलनी, अंक विज्ञान और नमः शिवाय, यानी कि ये जो भी कठिन शब्द हैं, कठिन जी चीज है, इस जैसे कि कुंडलनी, अंक विज्ञान और नमः शिवाय जैसे दुरूह, दुरूह मतलब कठिन, जी दुरूह आध्यात्मिक विषयों पर आपने जो प्रकाश डाला है, यानी कि ये सब जो कठिन जो शब्द हैं, कठिन चीज जो है, जैसे कुंडलनी के बारे में भी हम लोग भैया से सुने कि कुल कुंडलनी के बारे में, अंक विज्ञान के बारे में, नमः शिवाय, ये सब जितने कठिन है, इस कठिन चीज को बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोग साहब जो इस पे प्रकाश डाले हैं, इसको जनमानस मतलब इसको बहुत सहज, सुलभ तरीके से इसको ग्रहण कर सकता है। यानी कि इसे हम दम आसानी से अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। ये कठिन चीज़ों को आसानी से अपने जीवन में हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी पेज नंबर आप 69 में जाइएगा, आओ चले शिव की ओर में, तो कुंडलनी के बारे में साहब बहुत अच्छा व्याख्या दिए हैं। और उसमें एक बात भी बताए हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि मोटरसाइकिल चलाने के लिए ज्ञान जरूरी है। कहानियां से रावण का उदाहरण स्पष्ट है कि रावण ने शिव से क्या मांगा था? त्रिलोक की शक्ति मांगी थी, लेकिन उससे शक्ति को संचालन का नहीं था। ज्ञान नहीं मांगा था जी, कि दीदी, ज्ञान नहीं ज्ञान नहीं माँगा। मांगा था। परिणाम सभी को उदित है कि सब कुछ नष्ट हो गया। जी, जब कुल कुंडली में जाइएगा पेज नंबर 69 में, तो साहब पूरा व्याख्या करके समझाए हैं।
और बिल्कुल ये कुल-कुंडलनी ये जगेगा कैसे, इसके बारे में साहब 69 पढ़िएगा तो क्लियर जी, हो जाएगा। इसमें सारे रहस्य को साहब उतारे हैं, जिसको हम आसानी से अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। जी, जी, जी। धार्मिक अनुष्ठानों का समापन शिव की ही स्तुति से क्यों होता है? ऐसा करते तो सभी हैं, पर क्यों करते हैं? जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान दीदी जैसे मान लीजिए घर में कभी शादी-ब्याह होता है, आप देखी होंगी, कोई गुरु भाई, गुरु बहन के घर में शादी-ब्याह होगा, चाहे किसी के घर में शादी-ब्याह होता है, धार्मिक जैसे कोई जग होगा, कोई शादी-ब्याह कोई होगा, भी गृह प्रवेश अनुष्ठान, होता कोई भी अनुष्ठान, पूजा-पाठ कोई हुआ, पूजा-पाठ कोई होता है तो लोग यज्ञ कहते हुआ, हैं कुछ भी हो। जी, तो लोग कहते हैं हर हर महादेव, लोग कहते हैं कि नहीं जी, कहते हैं? जी, या महादेव का कोई ना कोई स्तुति होगा, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या सर्वम जी, देवदेव जी, या जी। कर्पूर गौरम गरम करुणावतारम, अवतार से महादेव का कोई ना कोई होगा ही होगा। अद्भुत अकल्पनीय है यह पुस्तक। जी, ये पुस्तक जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ये वो पुस्तक है। जी, यानी कि बिल्कुल ये चमत्कारी और अकल्पनीय, जिसकी जी, कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि ये पुस्तक महादेव का लिखा हुआ था जी, कोई पहले थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन के लोग लिखते थे, लेकिन यह पुस्तक स्वयं महादेव लिखे, फर्स्ट पर्सन। यानी कि स्वयं साहब बोला करते थे कि पेन मेरा है, स्याही मेरा है, आपको विश्वास नहीं होगा, लिखने ये वाले लिखने वाले शिव स्वयं महादेव। महादेव। आओ चले शिव की ओर आलेख, तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक के साथ साथ मानव जीवन की भी आत्मा है। जी, इस पर कुछ आप बोलिए दीदी। आओ चले शिव की ओर आलेख, तो मुझे लगता है प्रकाशक कह रहे हैं कि आपने जो यह आओ चले शिव की ओर पुस्तक लिखा है, इसमें जो आपने लिखा है, ये मुझे ऐसा लगता है कि पुस्तक के साथ साथ, यानी कि ये पुस्तक की तो आत्मा है ही, आपने जो इसमें उतारा है, जो लिखा है आओ चले शिव की ओर, तो ये एक आत्मा है, इस किताब की आत्मा है। और इस किताब के साथ साथ यह मानव जीवन की भी आत्मा है, एक शिव शिष्य की भी यह आत्मा है, हम जी, सबों की यह आत्मा है। शिव, आप भैया इस पे थोड़ा आप कुछ बताएं। सही बोले दीदी। आओ चले शिव की ओर आलेख, तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक के साथ साथ मानव जीवन की का भी हाँ, जिस तरह से मानव जीवन का जैसे आत्मा, जैसे यदि शरीर में से आत्मा निकल जाएगा तो सौ पड़ जाएगा शरीर, तो हम लोग के साथ आओ चले शिव की ओर पुस्तक रहना चाहिए हर शिष्य के पास। या आओ चले शिव की ओर पुस्तक रहना चाहिए और पढ़ना चाहिए, पढ़ के उसको जो भी इसमें लिखा हुआ है उसको समझना चाहिए। अगर बाई द वे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल पे भी आप उसको मैपिंग करके आप उसको एक एक वर्ड को समझ सकती हैं और उसको समझने में आसान, समझा जा सकता है, हाँ, समझा समझने जा में आसान होगा। आसान होगा। लोग कहते हैं कि ये इतना कठिन है कि समझा नहीं जा सकता है। आप एक माध्यम है, मान लीजिए कि साहब से दया मांगिए और गूगल पे जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा बोलिएगा, उसका हिंदी आ जाएगा। इस तरह से और समझा जा साहब से दया मांग के ही इसको हम समझ सकते हैं। जी, साहब जी, कहे ना कि इसको समझने के लिए दिमाग की नहीं, दिल की जरूरत है। हम लोग जी, साहब के दिल से, साहब के भाव से समझने का कोशिश करेंगे, जी। तो बिल्कुल साहब समझाएंगे, क्योंकि मानव हमारे गुरु शिव, मानव जीवन का आत्मा है, तो ये पुस्तक को रखना पड़ेगा। जिस तरह से आत्मा शरीर से निकल जाता है तो सौ पड़ जाता है, इस तरह हम लोग यानी कि मानव मानव की आत्मा, यानी कि हम आप कहते हैं ना कि हर जीव में शिव है, जी, तो हमारे आपके अंदर वो शिव विराजमान है। तो शिव हमारे अंदर है, तो जिस तरह वो मेरी आत्मा है, उसी तरह ये पुस्तक भी जो है, ये साहब अभी हम लोग भैया से सुने कि साहब हमारे कहे कि पेन मेरा हो सकता है, उंगली मेरा हो सकता है, लेकिन लिखने वाले महादेव हैं। यानी कि ये स्वयं महादेव लिखे हैं, तो ये किताब के साथ साथ सचमुच में यह किताब की आत्मा है ना। ये आओ चले शिव की ओर जो है, ये पुस्तक के साथ साथ एक आत्मा है पुस्तक की, और उसी तरह ये हम सबों की आत्मा है, शिव शिष्य की भी ये आत्मा है। आपने जो इसमें लिखा है, ये हम सबों की आत्मा है। जी। चेतना का अभ्युत्थान तो बस यही होना था, चेतना का अभ्युत्थान तो बस यही होना था। जैसे कि आओ चले शिव कर जब हम लोग पढ़ेंगे तो चेतना का परिमार्जन पुस्तक करेगा। उन्नति जो होता है, मान लीजिए ये जो दीदी हमारे जैसे दिल चेतना दिमाग का, मन हाँ, का, चेतना का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि उसका उसका उन्नति कब होगा, जब आओ चले शिव कर पुस्तक पढ़िएगा तो डायरेक्ट महादेव की दया आप पे बरसेगी, दया आएगा और उन्नति चेतना कितनो दुख में है, कितनो कष्ट में है, कितनो इस दिमाग में चेतना में एकदम कचड़ा पर हो, मैंने ऑटोमेटिक लग रहा है ये काम नहीं करे, वो काम नहीं करे, एकदम दिमाग आपका मैंने मैंने काम नहीं कर रहा है। चेतना का परिमार्जन और बुद्धि का उन्नति आओ चले शिव की ओर पुस्तक ही करेगा और शिव की ओर ले जाने में यह मदद करेगा, मदद करेगा। जी,
निविड़ अंधकार में परी चेतना को आपने शिव की ओर ले चलने का संकल्प लिया है, इसके लिए यह सृष्टि आपकी सदैव ऋणी रहेगी। जैसे कि मान लीजिए हम लोग शिव गुरु से जुड़ के पहले हम लोग जुड़े थे, इससे पहले हम लोग का जीवन क्या था, जगत के आकर्षण में फंसा हुआ। हाँ, जगत के आकर्षण में हम लोग फंसे थे। ये जमीन खरीदाए, जायदाद करे, घर द्वार ये हो जाए, वो सब कुछ महादेव से मांगेंगे। लेकिन साहब बोले कि जो अगर उस निविड़ अंधकार में जो कह दिया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, जो शिव का शिष्य बन गया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए, तो उसके निविड़ अंधकार से साहब कहे हैं कि एक दिन का भी शिव शिष्य वो मेरा कलेजे का टुकड़ा। क्यों कहे महादेव स्वयं, क्यों कहे? क्योंकि जान रहे हैं महादेव कि जो दुख में व्यक्ति है उसको मैं निकालूंगा ही निकालूंगा। इसलिए निविड़ अंधकार से महादेव निकालेंगे हमको, आपको। हमारी चेतना, हमारी समझ, हमारी बुद्धि जो एकदम निविड़ अंधकार में है ना, निविड़ अंधकार में एकदम जो पड़ा हुआ है, उस चेतना का परिमार्जन करके और अपने मतलब आपने शिव की ओर ले चलने का जो संकल्प लिया है, मेरे साहब हम आपकी चेतना का परिमार्जन करके हम सबों के मन को शिव की ओर ले चलने का जो संकल्प लिए हैं, इसके लिए यह सृष्टि आपकी सदैव ऋणी रहेगी। यह सृष्टि, यह पूरी दुनिया आपकी सदैव कर्जदार रहेगी, आपकी सदैव ऋणी रहेगी। जी बहुत सुंदर दीदी। आखर पब्लिकेशन समूह नत है आपके समक्ष खड़ा है, आपके संकल्पों के साथ प्रणाम। ये आखर पब्लिकेशन जिन्होंने इस पुस्तक को छापा है वो कह रहे हैं कि आखर पब्लिकेशन समूह नत यानी अपने पूरे समूह के साथ वो झुककर खड़े हैं आपके समक्ष, यानी कि उनके सामने ये झुककर खड़े हैं साहब के संकल्पों के साथ। साहब का जो संकल्प है उनके संकल्पों के साथ आखर पब्लिकेशन उनके सामने झुककर खड़े हैं, उनके संकल्पों के साथ। आखर पब्लिकेशन भी कह रहा है कि मैंने कि आप लोग को मदद हम करेंगे जी, और इस पूरी दुनिया में इस साहब के संकल्प के साथ आखर पब्लिकेशन खड़े हैं, वो भी झुककर खड़े हैं। मैं उनको भी ये जो लिखे हैं मैं उनको भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो इतना सुंदर, जो साहब के बारे में इतना सुंदर लिखा है, इसके लिए मैं हम लोग आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। बहुत ही सुंदर आपने व्याख्या की है प्रकाशक कलम के माध्यम से। बहुत ही सचमुच में इन्होंने जितने अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया है, जितने अच्छे तरीके से इसको उतारा है, हम सभी गुरु भाई बहन को इस बात पे विचार करना चाहिए कि सचमुच में यह किताब, यह पुस्तक आज चले शिव की ओर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना अनिवार्य है। जी। शिव शिष्य के लिए कितना अनिवार्य है, एक तो शिव शिष्य के पास होनी ही चाहिए जी एकदम। तो फिर मिलते हैं हम लोग आगे की वीडियो में, और तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा ही प्रणाम स्वीकार करें। सभी भाई बहनों को जो भी इस चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपके क्षेत्रों में भी गुरु कार्य नहीं हो रहा होगा, अगर बुक से नहीं बात हो रहा होगा, तो आप लोग इस कमेंट में अपना नंबर भेज सकती हैं, और उन क्षेत्रों में जाकर हम लोग बैठक के माध्यम से और जो साहब कहे हैं उस पर बात किया जाएगा जी। और बुक पे बात किया जाएगा, इसलिए कि जिस क्षेत्र में गुरु कार्य नहीं हो रहा है वहाँ हम लोग जाने का प्रयास करेंगे जी। आप लोग कमेंट में अपना जगह नाम पता भेज सकती हैं, और बिल्कुल आपको एक पैसे की कोई खर्चा नहीं है जी। हाँ। और बिल्कुल हम लोग ये सोचे कि हमारे साहब का जो उद्देश्य है, जो सपना है, उसे हम सभी को मिलकर साकार करना है। हम सभी गुरु भाई बहन को एक होकर चलना होगा। हम सभी साहब के संकल्पों के साथ आगे बढ़े, और फिर से हम लोग मिलेंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों के चरणों में फिर से सभी गुरु भाई गुरु बहनों प्रणाम, मेरा प्रणाम।